24 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। कई तरह की घोषणाएं, कई तरह के ऐलान इस संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी ने किए हैं। क्या कुछ कहना है युवाओं का, अलग अलग वर्गों का बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में जान लेते हैं। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र है उनका, वो लेकर आई है। क्या लगता है कि क्या कुछ विजन है, क्या कुछ इफेक्ट जो है मतदाता पर इस पत्र का रहेगा? देखिए, हमने भी वो पढ़ा है और सुना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी टीवी पे सुना है बोलते हुए। उसमें सबसे बड़ी बात ये लगी कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, तो ये जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया मैनिफेस्टो, उसमें वो सारी चीज़ें दिखती हैं कि किस आधार पे वो ये दावा करते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। विशेषकर जैसे उसमें एक बात जो हमें लगी कि मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, तो सीनियर सिटीजन के लिए 70 साल की उम्र के बाद जो लोग होते हैं सीनियर सिटीजन, उनको अक्सर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रहती ही रहती है उस उम्र में, और उनके पास अगर साधन ना हो, तो दवाई का साधन ना हो और घर में से कोई इस प्रकार की सहायता ना मिल रही हो, तो बड़ी समस्या रहती है। इवन कि हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां भी उनका इंश्योरेंस नहीं करती। तो प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सौगात दी है 70 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को, कि उनका आयुष्मान कार्ड बना करके मुफ्त में साल का 5 लाख रुपए का जो इलाज है वो मुफ्त में होगा। ये बहुत बड़ी सौगात है। देश विश्व में ऐसी योजना कहीं नहीं है कि वो लगभग आधी से ज़्यादा देश की जनता को आयुष्मान का लाभ दे रही है। मेरे विचार से ये बहुत बड़ा बिंदु है। आपको क्या चीज़ जो है इस मैनिफेस्टो में, ऐसा क्या वो की पॉइंट है जो मतदाताओं को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पिछले 10 साल में भी हमने देखने को मिली है कि जो हमारे युवा साथी हैं, उनको नौकरी बिल्कुल फेयर और बिना खर्ची पर्ची के मिल रही है। पहले हमें नौकरी देखने में मिलती थी कि बहुत बड़े-बड़े घराने को नौकरियां मिलती थी, बहुत बड़े-बड़े लोगों को नौकरियां मिलती थी। अब एक हमारे गांव के, हमारे एक धोबी, नाई भाई को, सब वर्गों को नौकरियां मिल रही है, सब वर्गों के बच्चे नौकरियों पे लग रहे हैं। ये हमारे लिए एक उत्साह पैदा करता है कि हमारे बच्चे, हम भी इस राज्य में नौकरी पा सकते हैं, एक अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं। हम लोग भी HCS, IAS एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। वो इसी राज्य में संभव है, और किसी राज्य में आज तक ऐसा संभव ही नहीं था कि एक गरीब का बच्चा नौकरी लग सकता है। तो और भी कई चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी जिक्र किया गया है, साथ साथ युवाओं के लिए भी जिक्र हुआ है इस मैनिफेस्टो में। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो इम्पैक्ट करेगी? देखिए जी, जो युवा आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था या अन्य पार्टियों का शासन था, जो युवा ये सोच चुका था कि मैं पढ़ के नौकरी पा सकता हूँ, युवा क्या करता था कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को एक ही बात बोलता था कि किला बेचना पड़ेगा और फिर नौकरी मिलेगी। लेकिन हरियाणा ने इस बात पे इतिहास रचा है कि जो हरियाणा में बिना खर्ची, बिना पर्ची में नौकरी मिली है, वो हरियाणा का इतिहास पूरे भारत में आज इतिहास बन चुका है। और युवा पढ़ने की ओर आगे बढ़ रहा है और स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको लगता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ और रोजगार पा सकता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में पा सकता हूँ। तो बीजेपी ने अपने इस मैनिफेस्टो में किसान का भी जिक्र किया है, और हरियाणा के किसान को जो है एक कॉपी जो है सौंपी गई है। उसको किस तरह देखते हैं? क्या ये नाराजगी थी, उसको दूर करने का प्रयास है? किसान के बात में हम अगर बात करें कि किसान की कोई भी ऐसी नाराज़गी नहीं है। यही एक ऐसा 10 साल का समय रहा है। सन 2014 में अगर फसल की बात करें तो जीरी थी 1200 रुपये क्विंटल, और आज 10 ही साल, उनको 70 साल लगे 1200 रुपये क्विंटल लेके आने में। हम बीजेपी सरकार को 10 साल में वो 1200 से लेकर कब 1000 रुपया बढ़ा दिया। आज वही जीरी 2250 रुपये के दाम पे बिक रही है। तो ये किसान हितैषी सरकार हुई ना। 10 साल में 1000 रुपये बढ़ा दिया, और कांग्रेस को 70 साल लगे 1000 रुपये की कीमत पे आने के लिए। राहुल गांधी है, उन्होंने कहा है कि ये जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, इसके अंदर दो शब्दों का जिक्र नहीं है, एक तो महंगाई का और एक रोजगार का। देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, अभी युवाओं के लिए जो इस संकल्प पत्र में लिया गया है, स्टार्टअप की योजना है, मेक इन इंडिया की योजना है, कौशल विकास की योजना है, विदेशों में अगर कोई बच्चा नौकरी करने जाना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, वो सारा जिक्र इसमें है। राहुल गांधी अगर पढ़ नहीं रहे इसको, तो ये उनके अपनी कमी है। वो समझें तो सही कि इसमें दृश्य क्या दिखाया जा रहा है कि कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को कौशल का कुशल दिया जाएगा।
उनको कुशलता से सक्षम किया जाएगा, उसके आधार पे वो अपना निजी रोजगार कर सकते हैं। नौकरियों में जाने का है तो फ्री में हम देखते हैं कि एससी वर्ग के लिए, बीसी वर्ग के लिए हरियाणा की सरकार भी, केंद्र सरकार भी कहती है जो बच्चा पढ़ने में काबिल है उसको अगर आईआईटी में, एमबीबीएस में, आईआईएम में जाना है तो उसको फ्री कोचिंग देने का प्रावधान किया है। तो युवाओं को आगे बढ़ाने का हर अवसर मिल रहा है। रह गई किसान की बात, अब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में हमें भी और आपको पता है 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 15-15 रुपये मुआवजे के चेक मिला करते थे किसानों का। 1100 करोड़ रुपया कांग्रेस के समय का मुआवजा 2015 में हरियाणा की सरकार ने आके किसानों को दिया और तब से अब तक लगभग 7,000 करोड़ रुपए का मुआवजा हरियाणा की सरकार किसानों को दे चुकी है। तो सबको सामने दिख रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हरियाणा का किसान को बहकाने के लिए, उनके नाम को बदनाम करने के कुछ लोग जरूर किसान नेता के रूप में सामने आते हैं, वरना किसान बहुत खुशहाल है। भावांतर योजना करके लगा करके 29,000 रुपये आज अगर कोई किसान फसल बीमा योजना में जीरी की करता है, 29,000 रुपये प्रति एकड़ के ऐसे मुआवजा मिलता है। बहुत बड़ी बात है, किसान सुखी है, नाराज नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से समाज के 4 वर्गों में, जिनमें महिला, युवा, किसान और गरीब, सभी को साधने का प्रयास किया और सभी के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर रखे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी अपने इस संकल्प पत्र के माध्यम से एक बार फिर वही दावा दोहरा रही है कि अब की बार उनका जो लक्ष्य है वो 400 पार होगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।